गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल सबसे बेस्ट है और सब इतना सेटिस्फेक्शन लाइफ में अभी तक किसी कोचिंग से नहीं मिला है। तो अभी राइट नाउ आप जितनी भी क्लासेस लगाते हो, ठीक है, आपका मेरे जी साथ सर। पर्सनली भी कनेक्शन रहता है, हम लोग आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, कई बार इंस्टीट्यूट में मिलना भी होता है। तो जी सर। मतलब ये जो कोर्सेज हैं और जो कॉमर्स वाले या जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे जो ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो ये कोर्सेज को लेके आपकी क्या राय है कि अभी आपने जैसे थोड़ा पढ़ा भी है, थोड़े टाइम से आप क्लासेस लगा रहे हैं, तो जो आपका कॉलेज का स्टडी होता है, आप एमकॉम स्टूडेंट है, आपने एमकॉम किया हुआ है, तो आपका जो कॉलेज स्टडी होता है उससे कितना डिफरेंट है? सर आई थिंक इस जो कोर्स है ये कॉलेज की स्टडी से बहुत डिफरेंट और इसका उस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वो बेसिक स्टार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स या साइंस का इससे रिलेशन रहता है कि उनका कोर्स क्या है, क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका हमेशा बेसिक से स्टार्ट होता है ना, कि एम कॉम है चाहे बी कॉम है चाहे ट्वेल्थ का है, अगर उसके बेसिक कहीं पे भी क्लियर नहीं हुए हैं स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, तो आई थिंक वो स्टार्टिंग से करता है अगर कोचिंग, तो उसके सारे डाउट। सो जैसे आप अभी रीना जो क्लासेस लगाते हैं, ठीक है, जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है जीएसटी में जो आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पर, वो आपका बेसिकली जो एक्सपीरियंस रहा है जीएसटी में, कि आपको लगता है कि वास्तव में ये जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं या आगे जाके फ्यूचर में अगर मैं बिजनेसमैन भी बनता हूँ या मैं अकाउंटेंट भी बनता हूँ, मेरे लिए डेफिनेटली यूजफुल होगा? जैसे अभी राइट नाउ हमने मॉर्निंग में क्लास लगाई थी, ई वे बिल की प्रैक्टिकल क्लास। तो जी आपको सर। लगता है ये सारी चीजें आपको करियर बनाने के लिए सफिशियंट हैं कि अगर हमने ढंग से सीखा तो डेफिनेटली हम लोग आगे जाके अच्छा कर सकते हैं? जी सर, बहुत ज्यादा। इवन एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ मैं कि आपने जो एग्जाम बताया था ना जीएसटीपी का, एक एग्जाम होता है, तो आपने जो पढ़ाया उस बेसिस पे मैंने जीएसटीपी के मॉडल पेपर देखे थे कुछ गूगल पे, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेंड करने की कोशिश करी थी, और मेरे 25 जैसे वो मॉडल पेपर्स में होते 18 क्वेश्चन सही थे। वो भी तब जब अभी हमारा जीएसटी का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बेसिक स्टार्ट हुआ था, और ये बात महीने भर पहले की है। और ओके। उसके बेसिस पे वो वाले क्वेश्चंस हो गए थे, जबकि कोई लॉ वाली लैंग्वेज नहीं पढ़ी मैंने, या इसके आपने जो पढ़ा है उसके अलग से ना कोई बुक पढ़ा है ना कोई पैम्पलेट पढ़ा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ बेसिक पता था जीएसटी का पहले, लेकिन जब हमने 1 डेढ़ महीने क्लास अटेंड करी उसके बाद मैंने वो एग्जाम सिर्फ एक ट्राई करने के लिए दिया था कि मुझे कितना आता है, और 25 में से 18 क्वेश्चन सही थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोचिंग खत्म होने के बाद या जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, अगर मैं वो पेपर मैं ट्राई करती हूँ विदाउट एक्स्ट्रा पढ़े, अगर सिर्फ कोचिंग पे बेसिस पे, तो वो पेपर क्लियर हो सकता है। तो इससे ज्यादा हेल्पफुल तो और क्या होगा। रीना, एक चीज और पूछनी है मुझे कि जैसे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, रेगुलर बेसिस पे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो जो जी आपको सर। यहाँ पर क्लासेस में पढ़ाया जाता है और आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें अमेंडेड वे में ही बताई जाती है, जो भी रनिंग में चल रहा है, जैसे हमने 2021 में अभी जो बैच पढ़ रहे हैं वो पूरा 2021 से रिलेटेड ही सारे उसमें कंटेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और ये सारी चीजें, सबसे बड़ी बात है, हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको सारी क्लासेस डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती थी। ये कहाँ तक आपको बेनिफिशियल है? सर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जैसे अभी मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो जब ओके। मेनली क्लास होती है तब मैं क्लासेस ले नहीं पाती हूँ, और मेरे को थोड़ा सुनने का इश्यू रहता है कि जब ऑनलाइन क्लास चलती है थोड़ा सा भी स्किप हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 2 मिनट की कोई लाइन नहीं सुनी है तो आगे का 10 मिनट का मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरे लिए रिकॉर्डिंग क्लासेस इसलिए ज़्यादा फैसिलिटी देती है कि कुछ छूट गया है तो बैक में देख लो, या कभी ऐसा आता है ना माइंड में कि यार कुछ चीज पढ़ी थी याद नहीं आ रही है, तो जाओ रिकॉर्डिंग क्लासेस में याद रहता है कि हाँ ये तब पढ़ा था, तो जाके देख लो, तो वो पूरा जो क्लैरिफिकेशन क्लास में पढ़ा था उसको सेम उसी वे में दोबारा, मतलब लाइक एक मेमोरी विजिट करना हो जाता है। तो वो प्रॉपर इतना अच्छे से क्लियर हो जाता है ना कि हर बार ऐसा होता है, कई बार हमें कोई डाउट होता है, हम टीचर को 2 3 बार जाके पूछते हैं, तो हर बार टीचर के बताने का वे बहुत डिफरेंट होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि पहले तो दूसरा समझाया था अभी एग्जाम्पल दूसरा है, तो हम कई बार उसको सेट नहीं कर पाते हैं। पर रिकॉर्डिंग क्लासेस का ऐसा है कि आपने जैसा पढ़ा था आपको जैसा समझ में आया, आप दोबारा उस क्लास में गए आपको सेम वाली वाइब का वो क्वेश्चन मिल जाता है,
तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता होता है कि उसमें से हमें क्या समझ में आया था और क्या नहीं, तो आप उसको 10 बार देख सकते हो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फैसिलिटी है कि हर बार ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है ना कि रोज क्लासेस नहीं ले सकते हम, कभी इमरजेंसी आ जाती है, कभी इवन जैसे मेरा वाईफाई से चलता है तो क्लासेस के टाइम पे लाइट चली जाती है तो अगर रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज नहीं हो तो शायद क्लासेस मिस रहने के बहुत चांसेस है, क्योंकि नॉर्मली हम पहले जब कोचिंग करते हैं एक दो क्लासेस तो स्किप हो ही जाती है पूरे साल में, आप कितना ही ट्राई कर लो, और बाकी भी इशू कुछ ना कुछ होता ही है। पर वही ये है कि रिकॉर्डिंग क्लासेस बेस्ट है, मतलब सबसे बेस्ट। अगर मुझे कोई चीज बोले ना सब में, तो एक बार क्लास छूट गई या कैसे भी है, रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हम लोगों का जो टीचिंग पैटर्न है, या जो भी हमारे जो टीचर्स हैं जितने भी जो आपको पढ़ाते हैं, उनके जी बारे सर। में क्या कहना चाहते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जैसे क्लास में जितने बच्चे हैं ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वो हमेशा जैसे मैम भी पढ़ाते हैं आप भी पढ़ाते हो, तो आप हर चीज को आपको पता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स है कॉमर्स से भी है, फिर भी आप हर चीज को इतना बेसिक से पढ़ाते हो, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये सब जानते होंगे बेसिक, लेकिन फिर भी मतलब इवन एक बच्चे के लिए भी आप हर चीज को इतना बेसिक और इतना धीरे धीरे और सही से समझाते हो ना कि ऐसा लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन हो सकता है, तो जो क्वेश्चन आता है उसके पहले आप उसको किसी न किसी वे में उसका जवाब पहले ही दे देते हो। और मैम भी पढ़ाते हैं तो वो भी बहुत स्लोली हर चीज को दोबारा एक रिवाइज करवाना, अगर कुछ ज्यादा अगर कंसेप्ट जैसे लास्ट क्लास में हुए हैं, अगर नेक्स्ट क्लास में फिर वो अगर कुछ और कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं जो रिलेटेबल है भी या नहीं भी, तो वो पूरा एक लास्ट दिन का रिवीजन करवा के फिर पढ़ाना, और उसको मतलब क्लास को रिलेटेबल रखना कहीं ना कहीं कि कल जो पढ़ा था हाँ ये आज उसमें इस चीज का अपडेट हुआ है या ये चीज अपन पढ़ रहे हैं, तो वो वाली चीज मुझे अच्छी लगती है और कंफर्टेबल क्लासेस लगती है, कि ऐसा नहीं लगता कि क्या पढ़ा रहे हैं आज, ये क्या हो गया आज ऐसा पढ़ा रहे हैं, लास्ट टाइम तो ऐसा नहीं पढ़ाया था, ऐसा नहीं होता। हर बार लगता है कि हाँ एक फ्लो में चलती है ना क्लासेस वैसी वाली। रीना, आपको पता है जो फ्रंट एंड में जैसे आप मुझे देखते हैं, मैम को देखते हैं, सारे फ्रंट एंड जो टीचर्स हैं आपको नजर आते हैं, हमारी पूरी एक टीम है जो जी कई सर। सारे ऐसे लोग हैं जो बैकएंड में हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो जैसे हिमांशु सर हैं जो कि पंजाब से पूरा बैकएंड जो ये पूरा सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करते हैं, और वो हर जी तरीके सर। से हमारा जो एडमिन है, मार्केटिंग है एंड मैनेजमेंट है उसको संभालते हैं। तो और उसके अलावा कनन मैम है जो कि अमृतसर से हमें हमें बैकएंड में सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली पूरी एक टीम वर्क है ये, जो हम मतलब फ्रंट लाइनर कह सकते हैं, आपके जी सामने हम सर। लोग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बैक एंड में भी हमारी पूरी टीम है जो इसके लिए काम करती है। आपको जो वीडियो अवेलेबल हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आपकी हर क्वेरी सॉल्व होती है, आपको रेगुलर बेसिस पे जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो सारी पूरी टीम वर्क होता है जो हम लोग करते हैं। और आप क्या सजेस्ट मतलब आपका कोई ऐसा कोई सजेशन है, या कोई आपका हमें हमें कुछ ऐसा कि आप बोलना चाहते हैं कि हमें इन चीजों में और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा जैसे आज की तारीख में राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, और हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे या आउट ऑफ इंडिया से भी अब स्टूडेंट को धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं। तो आपका क्या सजेशन है कि हमें क्या चीजों में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? कोई ऐसा सजेशन? सर ओवरऑल मेरी तरफ से तो हर चीज परफेक्ट है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे ऐसा लगे कि इस फील्ड में या इस जगह में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वीडियो फैसिलिटीज में भी जैसा मैंने कहा था कि पहले प्रॉब्लम आती थी कि सिर्फ फॉरवर्ड हो सकता था, बैकवर्ड वापस जाना है तो वीडियो को वो फिर एग्जैक्ट 10 सेकेंड्स वाली चीज नहीं होती थी, इसलिए मैंने आपको बताई भी थी। उसके बाद से ये वीडियो में चीज भी इम्प्रूवमेंट की रेगुलर आपने अपडेट। जब बताई थी, हमने कंसल्ट किया और इसको इम्प्रूवमेंट करवाया, और अभी राइट नाउ आप शायद वीडियो को कहीं पे पॉज कर सकते हो, वापस प्ले कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते क्वालिटी में चेंज कर, अगर आपको लगता है कि जैसे कई बार सुनाई नहीं देता है तो इस चीज का भी मेंटेनेंस है और क्वालिटी, और मेरे को नहीं लगता कि कहीं इम्प्रूवमेंट मेरी तरफ से कि इम्प्रूवमेंट चाहिए या मुझे इस चीज की कमी लगी है। हो। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कंप्लीट है आपको? 100%। थैंक यू सो मच।